तो क्या उपमा, क्या तुलना करें सतगुरुदेव की एली मारी कौन से मुंह से बखान किया जाए, क्या युक्ति अपनाई जाए कि महापुरुषों का महिमा पूर्ण हो सके। सतगुरु तो मेरे सूरज के समान हैं, क्योंकि जहाँ पर भी उनका प्रकाश फैलता है वहीं पर भी अंधकार का नाश कर देते हैं। जहाँ सूरज की किरण जाती है वहाँ तक अंधेरा रह नहीं सकता। जहाँ भी किरण सूरज की पहुँच गई वहाँ अंधकार को मिटा देगी। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ सतगुरु का प्रकाश पहुँचता है वहाँ वहाँ अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। तिमिर का अर्थ अंधेरा होता है। ठीक है, सतगुरु मेरे शूर हैं, मिटे तिमिर अज्ञान। अज्ञान रूपी तिमिर मैंने अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं। परंतु ये तुलना भी अधूरी रह जाती है। अगर सूरज के समान में सतगुरु को तोलूं तो ये भी अधूरापन दर्शाता है, क्योंकि सूरज खुद भी तपता है और औरों को भी तपायवान करता है। सूरज तो तपे तपावता, पर मेरी तो सतगुरु शीतल जान। उनकी तो शरण में जो चला गया नीवा बढ़ करके, वो तो शीतल करने वाले हैं, वो शांति प्रदान करने वाले हैं, वो शांत कर देते हैं जीव को। तो इसलिए सूरज से तुलना में क्या करूं। ये आप भी तपता है, औरों को भी तपायवान करता है, लेकिन सतगुरु शीतल है और जो भी शरण में आया उसको भी शांति देने वाले हैं। सतगुरु शशि समान है, लखे सो शीतल होए। चंद्रमा के दर्शन होते ही शीतलता का एक एहसास महसूस होता है। किसी प्रकार से सतगुरु के दर्शन मात्र से शांति झलकती है, कि जैसे चंद्रमा के दर्शन करने से ही एक शीतलता महसूस होती है, अनुभव होती है, एहसास होता है शीतलता का। इसी प्रकार के सतगुरु के दर्शन मात्र से शांति फीलिंग होती है, महसूस होती है। लेकिन तो फिर क्या मैं सतगुरु को चंद्रमा के समान मानूं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल ही निकम्मी होगी। क्यों निकम्मी होगी? क्योंकि चंद्रमा के दाग है, चंद्रमा के शाही का दाग है, पर मेरे सतगुरु के दाग ना। तो इसलिए यहाँ भी तुलना नहीं की जा सकती। मैं क्या उपमा करूं, क्या तुलना करूं गुरुदेव की, और काई मुख करूं बखान, तो किस मुख से बखान किया जाए। कहते हैं सतगुरु को जान लिया चेला, सतगुरु से ऊपर होगा फलाने रे, क्या बक रहे हो। तुलसी साहब कहते हैं जो कोई कहे मैं संत को चीन्या, और तुलसी हाथ कान पर देना, कि मैं तौबा तौबा करता हूँ, इतनी बड़ी बात कैसे कह दी है। आगे और प्रमाण मिलता है कि लोहे को कंचन करें, मेरे सतगुरु पारस जान। मेरे सतगुरु पारस के समान है। जैसे लोहा को पारस जो है अपना स्पर्श कराते ही उसको सोना बना देता है, लेकिन फिर भी वेद है वो सोना जो पारस ने लोहे का सोना बनाया, वो सोना किसी और को सोना नहीं बना सकता। लेकिन सतगुरु तो आपका ही समान बना लेते हैं, वो तो खुद का ही समान बना लेते हैं, और जिसको अपने समान बनाया वो औरों को भी अपने समान बनाता है। ठीक है, लेकिन पारस के द्वारा किया गया सोना वो किसी और को सोना बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे सतगुरु पारस जान है, लेकिन सतगुरु तो मेरे चेतन स्वरूप हैं, लेकिन यो पारस जान पसान, पारस तक पत्थर है, मेरे सतगुरु तो चेतन है। तो इसलिए पारस से भी तुलना नहीं हो सकती। तो फिर क्या किया जाए। सागर से तोलने का प्रयास किया गया। मेरे सतगुरु सागर रूप हैं और निश्चय रतन जोहार। अनमोल वाक उनके अंदर से पनपते हैं, प्रकट होते हैं, जो जीव का कल्याण करने वाले हैं। तो मेरे सतगुरु सागर के समान हैं। फिर भी कहता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेहुदगी की बात है कि सतगुरु को सागर के समान मान रहे हैं। जो कहता है तो बिल्कुल ही बेहुदापन है। कि वो कैसे, कि सागर तो कसेला अति, क्योंकि सागर बहुत कड़वा है, बहुत खारा है, लेकिन सतगुरु में नहीं खार। सतगुरु में खार नहीं है, वो मधुर है, मर्द है, माधुर्य है, उनमें मीठापन है। तो सागर से भी तुलना नहीं की जा सकती। सुरनर मुनि जन साधवा योगी तपी सभी हैरान है कि कैसे तुलना की जाए सतगुरु की। योगी तपी हो सब हैरान है, और बाइबल गीता कुरान थकी और वेद भी सके ना बता।
वहाँ तो वेद भी नीति नीति करके शांत हो जाता है सतगुरु की महिमा गाते गाते। तो फिर कैसे तोला जाए, कैसे तुलना की जाए गुरु की? अविचार का विषय है। अगर गुरु को जानना है तो फिर कैसे जाना जाए? अभी ऊपर बैठे बतला रहे थे डॉक्टर साहब, क्या शरीर है गुरु? तो शरीर में क्या भेद है? वही शरीर शिष्य का है, वही गुरु का है, वही पंचभौतिक है। क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। सभी इंद्रियां वही क्रिया करती हैं। सारा कार्य व्यवहार शरीर का वही गुरु का कर रहा है, वही शिष्य का कर रहा है, काम प्राणी का भी वही कर रहा है। तो फिर गुरु क्या है? यानी शेर सिंह देव गुरु पार ब्रह्म। तो पार ब्रह्म क्या है? पार ब्रह्म परमात्मा और ज्ञान पर विज्ञान, यानी सतगुरु स्वयं परमात्मा स्वरूप है। शेर सिंह देव गुरु पार ब्रह्म और महिमा अपर अपार। दास हरपाल जिसने जानिया, जिसने गुरु को जान लिया वो बोलने का काबिल ही नहीं रहा, वो तो मन और वाणी सब गया। क्या बोले वो? किस मुख से बोले? क्या कहे? वो परम उलट करके शांत हो गया। क्योंकि क्या कहे, वहां ना मन की दौड़ है और ना ही कोई वाणी का शब्द वहां प्रवेश कर सकता। तो उन्हीं ने ही गुरु को जाना है। ठीक है। और जो आपाई जबान से ये वो मारते फिरते हैं, गुरु को समझा ही नहीं अभी तक कि गुरु भला क्या है। और जानना ही सतगुरु को है। मैं कहता हूं और कुछ नहीं जानना। या तो अपने आप को जान लो और या फिर सतगुरु को पहचान दो, कुछ जानना शेष रहेगा ही नहीं। कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। जो सब कुछ जनाने वाले हैं, जो सब कुछ जनाने वाले हैं, तो बंधु क्यों ना उसी को जान लिया जाए। सब कुछ में इतना बबाल के अंदर टक्कर मारे हैं, जो सब कुछ जनाने वाले हैं उन्हीं को ही क्यों नहीं जान लिया जाए? सब कुछ जाना जाएगा। ठीक है। लेकिन ये सब कुछ जान करके भी शायद वो जनाने वाला ना जाना जाए, और वो जनाने वाला जान लियागा तो सब कुछ ही जान जाओगे। फैसला ही हो जाएगा बात का। तो बोल प्रेम से श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।